अमेरिका नाटो की सुरक्षा छतरी के तले पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के साथ 77 साल पुरानी साझेदारी तोड़ने को तैयार नजर आ रहा है, खासकर अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि वो इस गठबंधन से, जो उनकी नज़र में एक कागजी शेर है, निकलने पर बिल्कुल विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ये और ऐसी ही अन्य टिप्पणियां व्हाइट हाउस की उस साफ जाहिर निराशा के बाद आई हैं कि यूरोपीय और अन्य सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ युद्ध अभियान में अमेरिका और इसराइल के सहयोग के लिए सैन्य संसाधनों को मौके पर नहीं भेजा। खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य, जो तेहरान के नियंत्रण में है, से तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है कि वॉशिंगटन को नाटो से उतना लाभ नहीं मिल रहा जितना वो उसमें लगा रहा है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से कहा, ये एक तरफ जाने वाली सड़क है। उन्होंने अपनी एक हालिया टिप्पणी से ये भी संकेत दिया है कि नाटो शायद निष्प्रभावी वैश्विक ताकत बन गया है। उनकी टिप्पणी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं कि नाटो में अपने सदस्यों की रक्षा करने का दम नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की सैन्य आक्रामकता और संभवतः आगे चलकर बाल्टिक राष्ट्र क्षेत्र में उसके सैन्य दुस्साहस के संदर्भ में ये टिप्पणी अतिरिक्त महत्व की हो जाती है। अमेरिका नाटो संबंध में बढ़े तनाव के केंद्र में वॉशिंगटन की ये स्थायी रट है कि उसके यूरोपीय साझेदारों द्वारा रक्षा खर्च अपेक्षा से कम है, भले ही नाटो से हटने की बात अभी ईरान युद्ध के संदर्भ में उठी है। वैधानिकता का एक पूर्व प्रश्न भी अनुत्तरित बना हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर से लागू हुए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2024 की धारा 1250 ए के तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफा ढंग से नाटो से नहीं हट सकता। ऐसा करने के लिए उन्हें या तो सेनेट में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी या फिर इसे खत्म करने वाले कांग्रेस के एक अधिनियम की। ट्रंप के 2 कार्यकालों तक फैले लंबे इतिहास पथ में सुरक्षा गठबंधन नाटो के साथ अलगाव शायद उस दर्जे का कृत्य नहीं है, जिस दर्जे का कृत्य वैश्विक शासन और सहयोग की संस्थाओं, जिसमें डब्ल्यूटीओ और यूएन प्रणाली के संगठन शामिल हैं, को निष्प्राण बनाना है। लेकिन ये ट्रंप द्वारा अमेरिकी वैश्विक दबदबे और भव्य अलगाव स्प्लेंडेड आइसोलेशन की एक साथ तलाश का हिस्सा है। एक तरफ कुछ लोगों के लिए ये राहत की बात हो सकती है कि ट्रंप अमेरिका को वैश्विक सहयोगात्मक गतिविधियों से पीछे खींचकर अपने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन इससे एक सुरक्षा शून्य पैदा हो सकता है, जिसका फायदा मझोली ताकतें अवसरवादी ढंग से उठा सकती हैं। हालांकि समग्र रूप से दुनिया के लिए और आर्थिक वृद्धि व स्थिरता के लिहाज से एक साझेदार राष्ट्र द्वारा अपनी विश्वव्यापी प्रतिबद्धताएं छोड़ने के परिणाम स्वरूप संभवतः भरोसे और रणनीतिक आकलनों का पुनर्निर्धारण होगा, और इससे आखिरकार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग के वैश्विक संतुलन का पुनर्निर्माण होगा। उत्तर अमेरिकी शांति पोस्ट पैक्स अमेरिकाना कि इस नई दुनिया में औरों से ज्यादा यूरोप को अपने सुरक्षा प्रतिमान पर बिल्कुल नए सिरे से सोचना होगा।